ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है। राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद अदीब ने पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की समस्या को लेकर के दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान जो कुछ कहा है उसको लेकर भारत में हंगामा मच गया है। कुछ लोग उनके भाषण को देश विरोधी बताते हुए उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे हैं, या यूँ कहिए कि पाकिस्तान चले जाने का आदेश दे रहे हैं। तो एक दूसरा वर्ग जो अदीब को बहुत दोषी नहीं मानता, उसका मानना है कि अदीब ने जो कुछ कहा है वो उनकी पीड़ा है, वो भारत के मुसलमानों का दर्द है, इसलिए उन्होंने कोई भारत विरोधी या गैर संवैधानिक बात नहीं की है। तो अदीब के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के डुमरियागंज में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ धरना किया, प्रदर्शन किया, उन्हें भारत विरोधी बताते हुए पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली है। ये डुमरियागंज यूपी के सिद्धार्थनगर की लोकसभा सीट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जगदम्बा पाल जी हैं, जो संसद में वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जो इस मसले को देख रहे हैं। जाहिर है कि यहाँ उनके लोग कुछ ज़्यादा ही आक्रोशित हैं, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी किया है। तो सच क्या है? अदीब ने कोई भारत विरोधी बात करी है, कोई पाकिस्तान समर्थक बात करी है, या उनकी वास्तव में निजी पीड़ा है, मुसलमानों का दर्द है? आइए अदीब का वो महत्वपूर्ण भाषण सुनते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। आप भी अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने क्या कहा, कौन सी ऐसी बात कही जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आया हुआ है। देखिए अदीब साहब ने क्या कहा है। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी ज़िंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिन्ना को मना किया था, उनको ठुकराया था, हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है। हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सज़ा देते हो तुम, हम पे जुल्म करते हो। अब तक जितने भी हमारे ऊपर हमले हुए हैं, सबसे बड़ा हमला आपकी औकाफ का है। हमको लिंच किया गया, हम पे फसाद हुए, हमारे घरों पे बुलडोज़र चले। हम इसलिए नहीं बोले कि मेरा घर तो महफूज है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के लिए जीते हैं। लेकिन आज हम पे हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आप लोग हमारी क़ुव्वत हैं। हमने सबसे ज़्यादा जो मुसीबत झेली है वो ये है कि अब हमारी हैसियत नहीं रह गई। हम कभी जानते थे, हम जब अलीगढ़ में पढ़ते थे तो उस वक्त सियासी जमातें कहती थी कि कहीं मियाँ नाराज़ ना हो जाए। 2014 में मोदी एक फार्मूला लेके आए कि हम बग़ैर मुसलमानों के हाकिम वक्त बनेंगे। वो बन गए। उनके बनने के बाद हर सियासी जमात ने ये फ़ैसला किया कि ये तो एक बोझा हैं, हमको अपना हिंदू वोट बचाना है। ये मुल्क इसलिए नहीं बटा था। मौलाना आज़ाद ने जो बात कही थी कि वो ये जहन मुल्क नहीं बट रहा है, एक कौम बट रही है। और वो कौम आज वो हालत है कि अगर किसी दलित के ऊपर कोई लिंच हो, बेंत मारे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जाने को तैयार है।
हमें हमें घर में हमारे घुस के पूछें कि तुम खाते क्या हो, मार डालें, किसी की ज़बान पर आवाज़ नहीं आती। कैसी बदनसीब कौम है ये, अभी भी बटी हुई है, अभी भी अशराफ और पासमानदा में बटे हुए हैं। अरे पूरी कौम पासमानदा हो गई है, बेहिस हो गई है, सो रही है। कब तक जागोगे तुम लोग? अपनी हैसियत को पहचानो। मोहम्मद अदीब जो है इसमें वक्त संशोधन बिल के पक्ष में जो है अपना वो धरना प्रदर्शन में जाकर के भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे कि यदि ये सरकार जो है ये इस चीज़ को माने कि लाहौर तक ही पाकिस्तान सीमित है, वरना जो है हम लोग लखनऊ तक जो है पाकिस्तान बना देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इनको पाकिस्तान इतना ही प्यारा है मोहम्मद अदीब जी को, तो इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए भारत छोड़ करके। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वक्त बिल संशोधन बिल जो आया है वो हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपने जो है लिखित रूप से जो है सदन में जो भी बिल संशोधन होना चाहिए उस पक्ष में उन्होंने ड्राफ्ट करके जो है रखने का काम किया है। और मुस्लिम परिवार के लिए यह गलत रूप से बिल नहीं है, मुस्लिम के पक्ष में, इस पूरे भारत देश के पक्ष में है। और आज उन्होंने जो बयानबाजी मोहम्मद अदीब ने हमारे लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी को धमकी दे करके कहा है, इसलिए उनका पुतला दहन भी कराया गया है। और यदि वो अपनी वाणी में संयम नहीं रखेंगे तो निश्चित है किसी दिन यदि मुलाकात हो गई तो उनकी जिभ्या भी काटने का काम हम डुमरियागंज के युवा करने का काम करेंगे। तो दोस्तों सुनिए अभी आपने दोनों पक्षों की बात। अब ये आपको अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, इस भाषण के पीछे की मंशा क्या है और गलती किसकी है। मित्रों, इस प्रकार की खबरों के लिए देखते रहिए कबीर पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।